बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जिस पर देश की राजनीति गर्म है, और इस बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि यूसीसी पर सरकार को बार बार सोचना चाहिए, कहीं कोई तूफान ना आ जाए। इस देश में सभी मजहब के लोग रहते हैं, देश में अलग अलग सोच के लोग रहते हैं। मुसलमानों के शरीयत कानून के बारे में भी सोचना चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी चीज मैं आपसे ये कहूंगा, जो आजकल ये कर रहे हैं कि यूनिफाइड कॉमन कोड होना चाहिए, मैं समझता हूं उसकी तरफ इनको सोचना चाहिए। ये मुल्क डाइवर्स है, इसमें हर किस्म के लोग रहते हैं, हर मजहब रहता है, हर जबान के लोग रहते हैं, हर सोच के लोग रहते हैं, और मुसलमानों का अपना शरीयत लॉ है, उसकी तरफ भी इनको नजर रखनी चाहिए। और इसके बजाय कि इसको आगे चलाएं, इस पे बार बार सोचें कि कहीं कोई तूफान न आए अगर इसके लिए इन्होंने कोई कदम उठाया। तो फारूक अब्दुल्ला को आपने सुना, ये बात उन्होंने आज लोगों को ईद की बधाई देते हुए कही। आज पूरे देश में बकरीद मनाई जा रही है, और आपको बता दें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के आने को लेकर देश में हलचल है। यूसीसी पर देश के लोग क्या सोचते हैं, एबीपी न्यूज आज आपको पूरे देश से आवाज सुना रहा है। सबसे पहले आपको ले चलते हैं मुंबई। मृत्युंजय सिंह ने मुस्लिम समाज के लोगों से बात की है। मुंबई के लोग क्या सोचते हैं, मुंबई का मुस्लिम समाज क्या सोचता है यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, इस पर हम बात करेंगे। हम मुंबई के चांदीवली इलाके में हैं, और चांदीवली इलाके में हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, त्योहार का मौसम है। हम लोगों से बात करते हैं। पहले तो बकरीद की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। चर्चा हो रही है खूब, और देश में इस समय चर्चा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर आप भी सुन रहे होंगे टीवी डिबेट्स में, न्यूज अखबारों में। क्या सोचते हैं आप इसके बारे में? देखिए, मोदी जी जब से देश के प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने हमेशा देश की बेहतरी के लिए, 138 करोड़ जनता की बेहतरी के आवाम के लिए हमेशा अच्छा सोचा है। ये कानून भी हमारे समाज में थोड़ा कहीं ना कहीं गलतफहमी है इसको शुरुआती दिनों में लेकर, लेकिन मुझे लगता है आने वाले दिनों में धीरे धीरे जब सबको रियलिटी मालूम, जब सही जानकारी मिलेगी, तो मुझे लगता है उसका स्वागत किया जाएगा। और कोई भी कानून जब देश के लिए बनता है तो मुझे लगता है देश के हित में और यहाँ की जनता को ध्यान में रखकर ही बनाया जाता है। आप समर्थन कर रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड का? क्या होना चाहिए देश में एक कानून होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, सबको सम्मान मिलना चाहिए, सब एक समान होना चाहिए, लेकिन उसकी गहराई कितनी है वो थोड़ा जानने का विषय है। बताइए, एक देश में एक कानून होना चाहिए यूनिफॉर्म सिविल कोड? एक देश में एक कानून होना चाहिए, बात सही है, लेकिन जो जैसा कि सरकार की तरफ से आया है कि भाई तमाम जो समुदाय के या धर्म के जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे राय मशवरा करके, और जो संगठन है उनसे राय मशवरा करके जो है आम सहमति बना के फिर उस पर सरकार को विचार करना चाहिए। आम सहमति बनाकर विचार करना चाहिए। बकरीद की बहुत बहुत बधाई, आपको शुभकामनाएं। अस्सलाम वालेकुम सभी भाइयों को मेरी तरफ से ईद उल अज़हा की मुबारक, बहुत बहुत मुबारक। साथ में चर्चा चल रही है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर, आप भी देखते होंगे टीवी डिबेट्स में, अखबारों में। क्या सोचते हैं आप कि ये एक देश में कानून होना चाहिए, या जैसे चल रहा है वैसे चलने दो? ऐसा है, जैसा ये हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है, इसमें कोई भी कानून हो सबके लिए हो, कोई भी धर्म के मानने वाले, कोई भी धर्म पे चलने वाले हो, एक ही कानून सबके लिए बराबर हो। सब इस देश में सबका हक बराबर है, और कोई भी कानून बने तो सबके लिए बने। और ये जो कानून आया है इसको लेके थोड़ा बहुत लोग गलतफहमियां कर रहे हैं, गलतफहमियां फैला रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में इसके बारे में जो भी रहेगा बेहतर ही रहेगा, और सब लोग इसको आहिस्ता आहिस्ता समझ लेंगे तो समझ में आएगा सबकी। अभी तुरंत है तो तुरंत आदमी को ऐसा लगता है जैसे आज ये कानून बना है तो एकदम जैसे सर पे आदमी के कोई बोझ रख दिया है, या कोई डिफिकल्ट है कानून, लेकिन आने वाले दिनों में ये सही है और सबकी समझ में आ जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा टाइम लगेगा सबको समझने के लिए। विपक्षी जो दल है, कुछ विपक्षी पार्टियां हैं, MIM है, ये विरोध कर रही हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड का, कह रहे हैं कि कैसे भारत में लागू हो सकता है, हमारा देश विविधताओं वाला देश है। अब इसको तो लेके देखो, हिंदुस्तान में हर तरह के लोग हैं, कोई अच्छा बोलेगा कोई बुरा बोलेगा, जिसको जो समझ में आएगा वो कहेगा, लेकिन आने वाले टाइम पे इसको समझ में आएगा सबको तो अच्छा रहेगा। वहीं राजधानी दिल्ली के मुस्लिम समाज के लोग यूसीसी पर क्या सोचते हैं, देखते हैं सुनहरी मस्जिद के पास से आई इस रिपोर्ट में। आज पूरे देश भर में बकरीद का त्यौहार मनाया जा रहा है। हम फिलहाल मौजूद हैं सुनहरी मस्जिद के ठीक बाहर। यहाँ पर बहुत सारे लोग यहाँ पर नज़र आएंगे जो अभी अभी नमाज पढ़कर, दुआ पढ़कर यहाँ पर मौजूद हैं, रुके हुए हैं। कुछ लोगों से बातचीत भी करेंगे। जी, आपका नाम क्या है? मोहम्मद असलम।
जी, आप लोगों ने भी नमाज अदा की, दुआएं पढ़ी, क्या कुछ मांगा, क्या कुछ? ईद उल अजहा की नमाज अदा की गई यहाँ पर सुनहरी मस्जिद में, और सबने बाकायदा इमाम साहब ने भी दुआ कराई कि हिंदुस्तान में और बल्कि पूरी दुनिया में अमन व अमान अल्लाह ताला कायम करे और सब में भाईचारा और प्यार मोहब्बत कायम रखे। जैसे आजकल एक बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है यूसीसी का मुद्दा, तो इस पर मतलब आप सबकी राय क्या है? आज जैसे बकरा ईद का दिन है, आप सब लोग यहाँ पर आए हुए हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, क्या आपका मुद्दा है? ये पॉलिटिकल मुद्दा है, इसको फिलहाल अभी बात ना की जाए। मतलब ये इसको भाई जो सबके हक में बेहतर हो वो होना चाहिए। जी, जो नाम क्या है? मेरा नाम निसार अहमद है। और इस तरह की चर्चाएं आजकल समय चल रही हैं। पॉलिटिकल मुद्दा है, कुछ नहीं है इसके अंदर, ऐसे नहीं कर सकते। और सब अपने वोट बैंक के लिए खाली कर रहे हैं, कुछ कलों का रास्ता नहीं इसका लोगों का। और जो हम तो चाहते दिल्ली इंडिया में पूरे हिंदुस्तान में भाईचारा और फिर बना रहे, एक दूसरे की जो जैसे रहते थे 14 से पहले रहते थे वैसे ही रहते रहे। नहीं, भाईचारा बिल्कुल बना रहना चाहिए। बिल्कुल वो अपना जो अपने राइट्स बनाते हैं, अपना फैसला बनाते हैं वो ना, अपना फैसला जैसे आप पहले एक प्लेट में खाते थे वैसे खाते रहे। वहीं पटना गांधी मैदान में बकरीद पर नमाज अदा करने लोगों से जब हमारे संवाददाता ने बात की तो उन्होंने यूसीसी के मुद्दे को चुनावी लाभ लेने के लिए उठाने का आरोप लगाया है। इस वक्त हम पटना के गांधी मैदान में हैं। आज बकरीद पर यहाँ पर नमाज अदा की गई। हम लोगों से बातचीत करेंगे। क्या दुआ मांगे? और आज की दुआ यही है कि अमन चैन का दुआ है। ईद में, हर ईद में यही माना जाता है, अमन चैन का। अच्छा। और आपस में इत्तेहाद का। जी। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग देश में उठ रही है। पीएम मोदी भी बोलते हैं कि एक देश में दो कानून नहीं चलेगा। ये भी कह रहे हैं कि कुछ विपक्षी दल लोगों को इस पर गुमराह कर रहे हैं। नहीं तो फिर ऐसा कह दें कि एक देश में 4 धर्म नहीं चलेगा, एक देश में 4 तरह के लोग नहीं रहेंगे, सिर्फ एक तरह के लोग रहेंगे। अगर ऐसा होता या ऐसा आपको समझ में आता है तब इस बात पर बात भी की जाए, वरना इस पर तो बात करना भी बेकार की बात है। अच्छा देखिए, बीजेपी के चुनावी एजेंडा में ये लंबे समय से रहा, फिर से चुनाव आ रहा है तो बीजेपी की तरफ से यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही, तो क्या सच में ये लाना चाहते हैं या बस चुनावी फायदे के लिए इस तरह के मुद्दे को उठाए जा रहे? क्या लगता है आपको? देखिए, हमको नहीं लगता है कि ये जो बोल रहे हैं ना, इससे कोई है ना अच्छी चीज नहीं है। ये सब बंद कर देना चाहिए, जो सही है उसी को कर रहे हैं। अच्छा, एक देश एक कानून की बात कही जा रही है यूसीसी के जरिए, आप लोग क्या इसके पक्ष में हैं? नहीं, इसके पक्ष में तो नहीं है, इसलिए कि यहाँ हर तरह के धर्म के लोग, मजाहब के लोग रहते हैं। सबका अलग संस्कृति, अलग पहचान है, अलग खुशी। जैसे आज ईद का दिन देखिए कितना खुशी है, हिंदू मुस्लिम भाई सिख ईसाई सब मिलके इस त्यौहार को खुशी से मनाते हैं। हम लोग भी होली में जाते हैं हिंदू भाई के यहाँ, तो साथ में खाते पीते हैं, रंग खेलते हैं, होली खेलते हैं। इसी तरह हर लोग, संविधान भी, यहाँ का संविधान भी, तहजीब भी है कि यहाँ हर तरह का मजहब है, संविधान कानून बना हुआ है कि अपने अपने तरीके से बनाए, खुशी से मनाए और सब मोहब्बत इत्तेहाद से रहे, एकता से रहे। ये हमको लगता है ये कानून लाना सही है। हमको लगता है चुनावी मुद्दा है, चुनावी फायदा के लिए सब किया जा रहा है। आपने पटना से ग्राउंड रिपोर्ट देखी, लखनऊ के लोगों की क्या राय है ये भी सुनाते हैं। ईद का मुबारक मौका है और इस मौके पर ऐशबाग की ईदगाह में हजारों की संख्या में लोग नमाज पढ़ने के लिए आ रहे हैं। आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग मेरे साथ भी खड़े हुए हैं। बहुत बहुत मुबारक हो ईद की आपको। थैंक यू। आपके पहले तो आपके चैनल के माध्यम से तमाम देशवासियों को ईद उल अज़हा की हम दिली मुबारकबाद पेश करते हैं। अच्छा, एक विषय और भी इस समय बड़ा मौजू है कि यूसीसी पर बात की जा रही है, देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की भी बात की जा रही है। क्या विचार रखते हैं आप उस पर? नो कमेंट प्लीज़। आज के दिन नहीं, आज के दिन इस बारे में नहीं, आज के दिन मुबारकबाद पेश करते हैं। इसके लिए हमारे बड़े जो हैं जिम्मेदार हैं, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड है, वो इसका फैसला करेगा। एक गुलदस्ता हो जाए जिसमें रंग बिरंगे फूल हो, मतलब एक कानून बन जाए, धर्म कोई भी हो, तो ये इसमें आपत्ति है, ऐतराज लगता है? देखिए, अब तक जो गुलदस्ता था उसमें भी रंग बिरंगे फूल थे, उसका भी हो रहा था, और अगर उसी तरीके से कोई अच्छा सलूशन आएगा तो उसका भी स्वागत होगा। शादी, तलाक, बच्चे को गोद लेने समेत तमाम विषयों को लेकर के एक कानून बनाने की बात हो रही है। क्या मानते हैं आप यूसीसी को लेकर के? आज तो मुबारक दिन है और आज के दिन कोई बात नहीं। आपको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। लेकिन ये भी चीज़ें इस समय चर्चा में चल रही हैं, यूसीसी को लेकर आप सोचते क्या है, क्या लगता है? जो भी होगा तो ऑल इंडिया सुन्नी वोट उसका अच्छा ही फैसला करेगी। अच्छा जी। ये लोग हैं ईदगाह में नमाज पढ़ने आए हैं और सभी का ये कहना है कि हर धर्म की रियायतें, रिवाज अलग अलग हैं और उसी हिसाब से सबको उनके धर्म के हिसाब से उन मान्यताओं को मानने का अधिकार होना चाहिए। किसी पर भी ज़बरदस्ती नहीं की जानी चाहिए। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ
संजय त्रिपाठी, ABP न्यूज़, लखनऊ।